जादूगर और नीला हाथी। सब्ज़दी से एक घना पुरअसरार जंगल था जहां हर तरह के जानवर खुशी से रहते थे, मगर उनमें सबसे अनोखा था नीला हाथी नीतू। उसका रंग इतना नायाब था कि सूरज की किरणें भी उस पर ठहर कर तजस्सुस से झांकती थीं। कहते हैं कि नीतू ने जादुई सितारे की रोशनी में पहली सांस ली थी, इसीलिए वो कुदरती तौर पर बोल भी सकता था। उसकी आवाज में हिकमत और मोहब्बत का जज्बा भरा होता। नीतू न सिर्फ ताकतवर बल्कि बेखौफ और दूध जैसा नरम दिल था। जब भी जंगल में कोई मुसीबत आती, चाहे बारिश ने नदी का रास्ता बदल दिया हो या कोई शिकारी आंखें जमाकर घात लगा रहा हो, सब जानवर नीतू के पास दौड़ आए। वो हर मसले को सब्र, अक्ल और बहादुरी से हल करता। लेकिन हर कहानी में एक वलन भी होता है। जंगल के किनारे एक पहाड़ के नीचे जालिम जोर नामी जादूगर रहता था। उसने काले कपड़े पहने, स्याह लकड़ी की छुरी थामी और आंखों में सर्ख शाले भरा लिए। उसने जंगल की खबरों से सुना था कि एक नीला हाथी है जो बोलता भी है और सबका हीरो भी। हसद ने उसे खोखला कर दिया। एक स्याह रात जालिम जोर ने मंत्र पढ़कर आसमान से काले बादल, बलाए और नीले हाथी के रास्ते में जादुई जाल डाल दिया। सुबह नीतू जब नदी पर पानी पीने गया तो इसी जाल में फंस गया। जाल जादुई था, न टूटा न हिला। जादूगर कहकहा लगाता हुआ आया, अब तुम मेरी जेरे नगें और मैं तुम्हारी ताकत से दुनिया फतेह करूंगा। नीतू ने डटकर मुजाहमत की, मगर जाल बहुत मजबूत था। उसने फौरन अपने वफादार दोस्त टूटी तोते को आवाज दी। टूटी ने उड़ान भरी और अलो, खरगोश, बंदर और हिरन को बुलाया। उन्होंने फौरन मुश्तरका मंसूबा बनाया। अलो ने कुल्ले का मफसल नक्शा तैयार किया। खरगोश ने जेरी जमीन सरंग खुदी ताकि नीतू तक राहें खुल सकें। बंदर छत पर चढ़कर जादूगर की निगाहें नहर कर रहा था। टूटी ने चालाकी से जादुई छुरी चरा ली। जैसे ही छुरी गायब हुई, जालिम जोर की आंखों के शौले बुझ गए, कपड़े फटने लगे और उसकी आवाज कानों में सरसराहट बनकर रह गई। नीतू ने जाल से खुद को आजादी दी और नरमी से बोल उठा, ताकत जुल्म से नहीं, मोहब्बत और मदद से आती है। जादूगर शर्मिंदा होकर झुका, माफी मांगी और अपनी छुरी को जमीन में दफन करके जंगल के जानवरों का दोस्त बन गया। और नीतू, वो हमेशा के लिए सब्ज़दीस का सबसे बड़ा हीरो बन गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली जादुई वीडियो में। एक नई कहानी, एक नया जादू।